प्रश्न 11 से 13 की समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 11 से लेकर 13 तक का सबका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। मैंने प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात की थी। पहले पार्ट में क्या बताया था कि मान लो कोई जेड दिया गया है, उसमें क्या गुणा कर दिया जाए कि वो 1 हो जाए। तो इसमें जेड जो ये स्टार से मैंने बनाया था, इसका मतलब 1 अपॉन में जेड, इसकी जगह मैं 1 अपॉन जेड रख दूंगा तो नीचे जेड हो जाएगा, ऊपर कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यही था इसका मतलब, और इसी को हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, ये चीजें मैंने बताई थी पर इसके आगे नहीं बताया था। पर इस चीज को निकालने का एक नियम था। क्या नियम है उस चीज को आप ध्यान देना। ये था उसी जेड का संयुग्मी अपॉन में उसी जेड का मापांक का स्क्वायर, ये नियम है। इसे आप नोट कर लो। वहां पे मैं बताने को थोड़ा भूल गया, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, याद नहीं रहा, इस चीज को आप नोट कर लो क्योंकि इनमें यूज होने वाला है। ठीक है, 11 नंबर वाला प्रश्न है आपका 4 माइनस 3 आयोटा। इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले आप हल लिखोगे, क्योंकि आपको इसके निकालने के लिए क्या चाहिए, संयुग्मी चाहिए और मापांक चाहिए। ठीक है, तो हल लिखते हैं और उसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना जेड बराबर 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब क्या होगा, क्या लिख सकते हो कि दिए गए जेड का मापांक या जेड का मापांक, जेड का गुणांक मैं यही लिखता हूं, जेड का संयुग्मी। ठीक है, जेड का संयुग्मी क्या हो जाता है, ये हो जाता है जेड के ऊपर ऐसे लगा देते हैं बार, और ये क्या हो जाता है, इसके बीच का सिंबल चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद जेड का मापांक, ये क्या हो जाता था, ये ऐसे होता था, और इसका नियम क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज आपने पढ़ी थी, बताया भी था मैंने। यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर, और y की जगह पे 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 25 अंडर रूट के अंदर, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो z का गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या है, जेड इनवर्स से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये संयुग्मी अपॉन में उसी के मापांक का स्क्वायर। संयुग्मी हमने निकाल लिया है, ये है 4 प्लस 3 आयोटा। मापांक हमने निकाला है 5, और 5 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी कि 25, यानी कि 4 बटा 25 प्लस 3 आयोटा बटा 25, ये इसका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है। ग्यारहवें के बाद 12वां प्रश्न दिया गया है, √5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, जैसे अभी किया वैसे ही करेंगे। हल, माना जेड बराबर √5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद जेड का संयुग्मी, जेड का संयुग्मी कंजुगेट क्या हो जाता था, इसके बीच में सिंबल जो है उसी को चेंज कर देते हैं, यानी कि प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद जेड का मापांक, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे है √5 का होल स्क्वायर प्लस वाई 3 का होल स्क्वायर। 5 का रूट का 5 का करेंगे तो 5 आएगा, 3 का करेंगे 9 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा रूट का। ठीक है, रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि 14 है और बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, उसका उसके बाद जेड का गुणात्मक प्रतिलोम, ये है आपका क्या, जेड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये है कंजुगेट इसका, और इसका मापांक का स्क्वायर। कंजुगेट हमने निकालना है, यानी कि संयुग्मी 5 माइनस 3 आयोटा, √5 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे 14 आया रूट के अंदर, और उसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि √5 बटा 14 माइनस 3 आयोटा बटा 14, ये है
इस प्रश्न का हल, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बाद 13 नंबर वाला प्रश्न दिया गया है माइनस आयोटा, इसका भी हल करेंगे। क्या होगा हल? माना z बराबर माइनस आयोटा, ठीक है। इसे a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 0 माइनस आयोटा। अच्छा, तो z का संयुग्मी, z का संयुग्मी क्या हो जाता है, यानी कि इसे मैं ये लिख सकता हूँ 0 माइनस आयोटा, और इसका संयुग्मी यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो? z का मापांक यानी कि इसका मान, तो 0 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, या -1 है तो -1 कर लो, उसका भी करोगे तभी, क्योंकि माइनस में उसका स्क्वायर करके वो भी प्लस में ही आने वाला है। यानी कि इसे हल करने पे आएगा √1, और √1 को 1 ही लिखा जाता है, ठीक है, या फिर √1, चलो √1 ही रखो। ओके, अब क्या होगा? z का गुणात्मक प्रतिलोम। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये इसका नियम है, ये इसका फॉर्मूला है। संयुग्मी आपने निकाल लिया है, 0 प्लस आयोटा है, मापांक आपने निकाल लिया है, √1 है, √1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि ये क्या प्लस आया? 0 प्लस आयोटा, ये आएगा इसका क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। बात क्लियर? ओके। 14 नंबर वाला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो व्यंजक क्या दिए गए हैं उन्हें हम पहले नोट कर लेते हैं। 3 प्लस आयोटा √5 ब्रैकेट 3 माइनस आयोटा √5, ये दिए गए हैं व्यंजक, दोनों जुड़े में हैं। और नीचे दिया गया है √3 प्लस √2 आयोटा, ठीक है, माइनस है √3 माइनस आयोटा √2, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई में, नीचे क्या है? माइनस के रूप में है, तो इसका हल करेंगे, हमें a प्लस आयोटा b के रूप में लाना, यानी कि सरल कर देना बस। ऊपर वाला 3 के साथ पहले इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा √5 के साथ पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा लिख के कर ही देते हैं √5 प्लस आयोटा √5 3 माइनस आयोटा √5 बटे में, ये क्या है? माइनस में है, तो हम इसे माइनस में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में √3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आयोटा √2, ठीक है। ओके, अभी इसे और हल करेंगे। सॉरी, ये प्लस में है, ये प्लस में है ना, ये रहा प्लस में। अच्छा, इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 माइनस आयोटा 3 √5, इसका गुणा करेंगे, प्लस है 3 है, √5 है, और आयोटा है, आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो आयोटा को। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस है √5 और √5, यानी कि 2 हो गए, √5 यानी कि 5 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है? ये क्या है? धन है, ये क्या है? ऋण है, दोनों समान भी है तो मर गई है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, यानी कि 2√2 आयोटा आ जाएगा। आयोटा मतलब इधर लिखा गया है और यहाँ पे पहले लिखा गया है, मतलब सेम ही है दोनों का। हाँ, तो 2 हो जाएंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि 2√2 आयोटा। ओके, ऊपर वाला हल करते हैं। यहाँ पे आयोटा इसके साथ है, ये भी आयोटा के साथ है, तो ये क्या है? आयोटा 3√5 प्लस आयोटा 3√5, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी गया, मर गया। ऊपर बचा 9, और इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर है, यानी कि उसकी जगह पे -1 आएगा, और माइनस यहाँ पे माइनस 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 प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचा? 2√2 आयोटा। हल हो गया। बट यहाँ पे क्या है? आयोटा है, आयोटा नीचे है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इसे वास्तविक संख्या बनाएंगे। वास्तविक संख्या कब बन सकती है? या तो ये स्क्वायर में हो या 4 में हो। तो 4 की इसकी घात 4 लाना तो मुश्किल है, मुश्किल क्या आता हो जाएगी वो भी,
पर हम इसका 2 ही ला लेते हैं, यानी कि आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा से नीचे भी। तो ऊपर जब करेंगे तो 9 और 5 क्या हो जाएंगे, 13 आयोटा हो जाएगा, जुड़ जाएंगे ना दोनों, 9 और 5 14, सॉरी आयोटा, और नीचे क्या है 2√2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर होते ही यानी कि माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, यानी कि पूरा का पूरा पद क्या हो गया, माइनस का 14 आयोटा अपॉन में 2√2 आयोटा। 2 से 14 कट जाएगा, यानी कि माइनस का 7/√2 आयोटा। सॉरी यहाँ पे आयोटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वन रखा था तभी, तो इसकी जगह माइनस वन रखा तभी माइनस आया था। ये -7/√2 आयोटा आ गया। अब इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हो 0 - 7√2 आयोटा। ये हो जाएगा आपका इसका हल। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 5.1 समाप्त होती है। बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही आसान था, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट थे। तो अगली प्रश्नावली के लिए रेडी हो जाओ, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।